ओम शांति। आज बहुत सारे लोग कई बार इतना दुख दर्द में आ जाते हैं कि हम कब तक लोगों की चुप रहकर बातें सुने। बहुत सारे लोग कई बार किसी कमजोर व्यक्ति की बहुत सारी परीक्षाएं लेते हैं। उन्हें छोटी छोटी बात पर रुला देना, उन्हें अपमानित कर देना। कई बार कोई व्यक्ति कमजोर होता है तो सामने वाला वो ये सोच लेता है कि इसकी कमजोरी का फायदा कैसे उठाया जाए। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखें, आप जैसा बीज बोएंगे हमें फल भी वैसा ही मिलेगा। अगर आप सामने वाले को, उसकी कमजोरी को, उसकी चिंताओं को बढ़ावा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चिंताएं आपके पास भी आएंगी। हमेशा एक चीज याद रखें, हर दिन एक समान नहीं होता। अगर आज वो व्यक्ति किसी कारण से कमजोर है, किसी कारण से दुखी है, तो कोई ऐसा दिन भी आएगा जब वो खुद को शक्तिशाली बना सकता है। हम कई बार सोचते हैं कि हम बहुत समय से इसकी बातों को चुप रहकर बर्दाश्त कर रहे हैं, चुप रहकर सहन कर रहे हैं। तो इसका मतलब कमजोर वो आत्मा है, आप नहीं। क्योंकि आपके पास सहन शक्ति है। सहन करने को शक्ति कहा जाता है। जो व्यक्ति बार बार आपका अपमान कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपसे इनसिक्योर है कि ये मेरे से आगे ना बढ़ जाए। तो आपके अंदर वो काबिलियत है, उस काबिलियत को वो दबाना चाहता है। क्योंकि आज आपने देखा होगा, जब साइंटिस्ट कोई किसी नई चीज का निर्माण करते हैं तो भी वो साइलेंस का प्रयोग करते हैं। अगर किसी गीतकार को कोई गीत लिखना है तो भी वो साइलेंस में बैठेगा। तो साइलेंस एक बल है। अगर आप चुप हैं तो आप ये समझ लें कि उस चुप्पी में मुझे शक्ति लेनी है। हम कई बार क्या है, बर्दाश्त तो कर लेते हैं, सहन भी कर लेते हैं, चुप रहकर सब चीजें सहन कर रहे हैं, पर अंदर बहुत सारे नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं। उसको सहन करना नहीं कहा जाता। सहन करने का भावार्थ है कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाए, मुझे फर्क ना पड़े। वो उसके कर्म जुड़ रहे हैं। अगर वो मेरे साथ गलत कर रहा है तो भगवान तो देख रहा है ना उन कर्मों को। तो मुझे किसी के लिए भी अपने कर्मों को गलत नहीं करना है। सामने वाला कितना भी जोर लगा ले, आपसे वो कहीं ना कहीं वो अपेक्षा यही करेगा कि जैसे मैं आपके साथ बर्ताव कर रहा हूं आप भी उसके साथ करो। जैसे मैं आपके लिए रूडली हूं वैसे आप रहो। जैसे मैं आपके साथ गाली गलौज कर रहा हूं आप भी ऐसे करो। क्या आप उन जैसा बनना चाहोगे? नहीं। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि हमें उस समान बनूं जहां पर गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या द्वेष हो। तो चुप रहना बहुत बड़ी कला है, आपको बहुत सारे पाप कर्मों से बचा देती है। और आपने कई बार देखा होगा, हम कई बार ऐसी जगह पर थोड़ा सा चुप्पी साध लेते हैं और बाद में हमें रियलाइज होता है कि अगर हम वहां पर थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात करते या थोड़ा सा और गाली गलौज करते, लड़ाई बढ़ सकती थी। लेकिन हमने वहां पर बहुत समझदारी के साथ काम लिया, चुप रहकर सहन करके वापिस आ गए। क्योंकि हमेशा याद रखें, जो व्यक्ति चुप रहकर सहन कर रहा है वो कमजोर नहीं है। क्योंकि वही आत्मा बलशाली है। वो आपकी हर बात को नजरअंदाज कर रही, वो आपकी हर बात को बर्दाश्त कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी नजरों में आपकी अहमियत है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रही। अगर वो व्यक्ति चुप रहकर सहन कर रहा है, वो रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहा है। उसको पता है कि कहीं ना कहीं सहन मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले के साथ बड़प्पन नहीं कर सकते हम। बड़प्पन मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि मेरे से क्या छूट रहा है, क्या खो रहा है। आज देखो, छोटी छोटी बातों में रिश्ते खत्म हो रहे हैं, क्योंकि हम एक दूसरे की बातों को सुन नहीं पा रहे और दोनों सोचते हैं कि हम झुक नहीं सकते एक दूसरे के आगे। तो रिश्ते अकड़ करके नहीं चलते, रिश्ते झुक करके चलते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आपको हमेशा झुकना है। जहां पर आपको अपनी बात रखनी है, पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, वहां पर रखो। पर आप समय देखो, स्थान देखो कि हमें कब और कैसे वो सिचुएशन को हैंडल करना है। क्योंकि व्यक्ति आज ना तो स्थान देखता है, ना समय देखता है, ना माहौल देखता है।
जहां उसे लगता है बोलना है वहीं बोल देता है। कई बार आपकी वजह से 4 लोग और भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो उनका जो कार्मिक अकाउंट है वो भी आप ही के साथ जुड़ जाएगा। हमने अपनी खुशी लेने के लिए बहुत सारे लोगों को दर्द में भेज दिया, ये कहाँ का बड़प्पन है। अगर वो व्यक्ति चुप रहकर आपकी बातों को सुन रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी बातों का पलटवार नहीं कर सकता या आपकी बातों का वो इंडिकेशन नहीं दे सकता, आपकी बातों का वो जवाब नहीं दे सकता, पर वो ये सोचता है कोई बात नहीं, एक मौका और। उसके अंदर समाने की शक्ति बहुत है। अगर वो सहन भी कर रहा है तो एक अपनेपन के साथ, अगर वो बातों को समा भी रहा है तो उसके अंदर वो सागर जैसा दिल है जिसके कारण वो समा पा रहा है। लेकिन बोलने वाले के पास सागर जैसा दिल नहीं है, क्योंकि वो जहर उगलता जा रहा है, क्योंकि उसके पास जहर है। लेकिन जो सामने वाला चुप रहकर बात बर्दाश्त कर रहा है वो सागर के समान है, क्योंकि सागर में कैसी भी नदियां होती है सब वो समा लेता है। तो वो व्यक्ति बलशाली है जो चुप रहकर हर परिस्थिति का सामना करता है, क्योंकि आपने जितने भी बड़े बड़े सिद्ध पुरुष देखे हैं उन्होंने जीवन में सहन ही किया है। और आज अगर आप उन्हें पूज रहे हैं, आज उनके आगे आप नतमस्तक हो रहे हैं, तो उन्होंने जो बलिदान दिए हैं, उन्होंने जो सहन किया है, इसी वजह से उन्हें शहंशाह कहा गया। अगर वो उस समय पलटवार कर देते, क्या आप उनका गायन पूजन कर पाते? नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति सहन करता है गायन पूजनीय लायक वही बनता है। हमें दुनिया की हर बात को इग्नोर करते जाना है, क्योंकि मुझे पता है मेरा कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट बन जाएगा। और हर आत्मा जो भी आपके साथ मिल रही है, अच्छे तरीके से मिल रही है, बुरे तरीके से मिल रही है, प्यार स्नेह रख रही है, गाली गलौज कर रही है, आप ये समझ ले मेरा हर आत्मा के साथ कार्मिक अकाउंट है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, क्योंकि अच्छे के साथ तो हम बिहेवियर अच्छा करेंगे, पर बुरे के साथ मुझे पलटवार बुरा नहीं करना है, क्योंकि वही मेरा कर्मों का खाता बढ़ जाएगा। मुझे इस समय कर्मों के खाते को खत्म करना है, ना कि बढ़ावा देना है। क्योंकि आज व्यक्ति बढ़ा तो लेता है पर खत्म करने के लिए पुण्य कर्म कहाँ करता है, वो पाप कर्म ही करता जा रहा है। आज कई ऐसे लोग मैंने देखे हैं, बात बात में गाली निकालेंगे, कोई छोटी छोटी बातें भी होती है गृहस्थी में तो भी गाली निकालेंगे। आप ध्यान रखें, आपके मुख से जितनी बार गाली निकलेगी, जितनी बार अपशब्द निकलेंगे, कार्मिक अकाउंट पाप कर्म आपका बढ़ेगा, सामने वाले का नहीं। कर्मों का हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा उन बातों का, सामने वाले को नहीं। सामने वाला सुन लेगा, ज्यादा देर रो लेगा, खत्म। लेकिन आपके ऊपर उसका सबसे ज्यादा पाप कर्मों का बोझ चढ़ जाएगा। एक तो आपने सामने वाले को दुखी किया, दूसरा आपने अपने शब्दों से गाली निकाली, तो कहीं ना कहीं अपने मन को भी दूषित किया, अपने मुख को भी दूषित किया। तो हमें थोड़ा सा समझदारी से काम लेना है। हमेशा याद रखें, रिश्तों को बचाने के लिए हमेशा झुकना सीखें। उसके साथ साथ बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर आपको सहन करना पड़ सकता है, तो उस समय आप उसको शक्ति के रूप में यूज करें। और जब आप शक्ति के रूप में यूज करेंगे तो आपको लगेगा सहन करना एक शक्ति है, ना कि कमजोरी। तो सहन करने को या चुप रहने को अपनी कमजोरी ना बनाएं, अपनी शक्ति बनाएं, और उस शक्ति से आप अनेक परिस्थितियों से विजय हासिल कर सकते हैं। तो परिस्थितियों को जीतना है तो चुप रहकर नहीं, मन का मौन रखकर जीते, तो मुख का मौन खुद ब खुद हो जाएगा। जब आपके संकल्प पॉजिटिव होंगे, बिल्कुल शांत होंगे, मुख खुद ब खुद शांत हो जाएगा और बड़े प्यार से आप हर बात का जवाब चुप्पी से दे पाएंगे। ओम शांति।